Welcome everyone. Today we are going to study very important and interesting topic of English grammar, sentence transformation. तो चलिए समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन सेंटेंस। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से दूसरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हम उसके मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं। यस, ग्रामर में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं बिना उसके मीनिंग को चेंज किए। अब एग्ज़ाम्स में ये आपसे डू एज डायरेक्टेड इस हेडिंग के अंडर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से सेंटेंस दे दिया जाता है और ब्रैकेट में आपको कुछ हिंट दिया जाता है कि उसके अंदर क्या आपको चेंजेस करने हैं। सी इन द एग्जाम्पल, यू शुड बिहेव प्रॉपरली। ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है, इसको कहा गया है चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में इसको चेंज कीजिए। अब हमने इसको नेगेटिव में चेंज किया, सेंटेंस बना यू शुड नॉट मिसबिहेव। अब यहाँ पर जो मिसबिहेव वर्ड है वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है और हमने इसके साथ नॉट और लगा दिया है, तो माइनस माइनस प्लस। यस, जो डबल नेगेटिव्स होते हैं वो पॉजिटिव सेंस देते हैं, आपको पता होगा ये, और इसका जो सेंस है वही पॉजिटिव आ रहा है जो हमारा गिवन सेंटेंस का सेंस है। तो इस तरीके से ग्रामर में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं सेंटेंस के, ना कि उसके मीनिंग को। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कितने टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट है रिप्लेस ऑफ द टू। इसमें आपको सेंटेंस के अंदर से टू को रिमूव करके सेंटेंस को रीराइट करना होता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे इसका। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इसमें सेंटेंस आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, नेगेटिव दिया जा सकता है, देन यू कैन बी आस्क्ड टू चेंज इट इनटू इंटेरोगेटिव, और एक्सक्लेमेटरी दिया जा सकता है, अफर्मेटिव में चेंज करने को कह सकते हैं, अफर्मेटिव दे करके आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है इंटरचेंज अमंग सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको सिंपल सेंटेंस दे सकते हैं और आपको कहा जा सकता है चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे सकते हैं, फिर आपको बोल सकते हैं चेंज इनटू कंपाउंड। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इसमें एक्टिव दिया जा सकता है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करने को कह सकते हैं, पैसिव दे करके एक्टिव में कन्वर्ट करने को कह सकते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट दे के इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट दे के डायरेक्ट में चेंज करने को कहा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टाइप है वो है इंटरचेंज इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें आपको सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की डिग्री दी होती है, कोई भी एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, आपको पता होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इनमें से सेंटेंस में कोई भी डिग्री दी जा सकती है और फिर आपको कहा जा सकता है उसको दूसरी डिग्री में चेंज करने को। फॉर एग्जांपल, आपको पॉजिटिव डिग्री से कोई सेंटेंस दिया जा सकता है और आपको कहा जा सकता है कि चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है, नाउ विल सी एग्जाम्पल्स। जो हमने अभी टाइप्स पढ़े हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, फर्स्ट टाइप जो डिस्कस की थी हमने अभी, रिमूवल ऑफ टू से रिलेटेड। इस सेंटेंस में देखिए, राम इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। आपको पता होगा कि टू और जो टू है वो नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो राम इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स का सेंस क्या है कि राम इतना वीक है कि वो इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। ठीक है, अब हमें ये टू और टू हटा करके सेंटेंस को रीराइट करना है, लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो इसको रिप्लेस करने का तरीका होता है सो और दैट से। तो हमने इस सेंटेंस को लिखा, राम इज़ सो वीक दैट
ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, लेकिन हम इसमें कैन नॉट ही लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो गिवन सेंटेंस है उसका मीनिंग भी नेगेटिव ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव टू अफर्मेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें दिया हुआ है और उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ये जो सेंटेंस है वो है, इज़ ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो समझ में आता है कि जो स्पीकर है वो कंफर्मेशन चाहता है, यानी कि वो ये अफर्म करवाना चाहता है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो इज़ ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको अफर्मेटिव में हमने चेंज किया तो क्या बना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव। इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें दिया हुआ है, हु वर्शिप्स द सेटिंग सन। इसको नेगेटिव में चेंज करने को कहा गया है। अब देखिए हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो अब भी वही होना चाहिए जो हमें दिया हुआ है। सेंटेंस हमें दिया हुआ है, हु वर्शिप्स द सेटिंग सन। क्या मीनिंग है कि सेटिंग सन को कौन वर्शिप करता है, मतलब नन, कोई नहीं करता है। तो हमने इस सेंटेंस को लिखा, नन वर्शिप्स द सेटिंग सन। सेटिंग सन को कोई वर्शिप नहीं करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारे पास है नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव। वी आर गिवन नेगेटिव सेंटेंस और हमें कहा गया है इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कीजिए। सेंटेंस है, नो वन कैन बियर दिस इंसल्ट, कि इस तरह की इंसल्ट को कोई भी बियर नहीं कर सकता, कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसल्ट है वो टॉलरेबल नहीं है, तो कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। इसको हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, कैन एनीवन बियर दिस इंसल्ट, कि इतनी इंसल्ट कोई बियर कर सकता है, कोई टॉलरेट कर सकता है। तो दोनों जो सेंटेंस हैं उनका मीनिंग क्या है, सेम है, और स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। फर्स्ट सेंटेंस जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, नो लगा हुआ है इसमें, और जो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव जो हमने कन्वर्ट किया है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चरली बन चुका है, लेकिन मीनिंग उसका चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है अफर्मेटिव टू एक्सक्लेमेटरी। इस सेंटेंस के अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स एक्सप्रेसिंग सडन जॉय और सैडनेस। यू आर अ वेरी हैंडसम बॉय। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें एक्सक्लेमेशन किस चीज़ का आ रहा है, जॉय का आ रहा है। यू आर अ वेरी हैंडसम बॉय। अब इसको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको, व्हाट अ हैंडसम बॉय यू आर, कि आप कितने हैंडसम हो, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें से इसके पीछे लगाना है। नाउ वी कैन सी कि दोनों जो सेंटेंस है, जो गिवन सेंटेंस है वो भी क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एक पॉजिटिव थिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि यू आर वेरी हैंडसम बॉय। उसको हमने एक्सक्लेमेटरी में चेंज किया है, व्हाट अ हैंडसम बॉय यू आर। तो इसमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ हैंडसमनेस शो की गई है कि कोई कितना हैंडसम है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। Now I would like to ask you a question and you will answer me in comment section. Sentence is, she has courage. She has courage. इस सेंटेंस को, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में। चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, और उस आपका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। I hope you understood all these sentences. If you have any doubt and if you want this topic to be discussed in detail, then you will write me in comment section. आप comment section में अपनी feedback देकर के मुझे बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कहीं पे कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। And I would like you share this video with your friends because sharing is caring. Do subscribe my channel because I have already uploaded a video on notice writing from your writing section, and we will continue to upload videos which will be very beneficial for your exams point of view. Thanks for tuning.